यूनिट नंबर 9। यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें जो पहले दो एमसीक्यूज हैं उनमें हमने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। फर्ज किया आपके पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। आपने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। d इक्वल टू पहली पहली वैल्यूज का फर्क x2 मनफी x1 इसका स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यूज का फर्क y2 मनफी y1 का स्क्वायर। इस तरह आप दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यूज, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 1 1। दो पॉइंट्स हैं 0 0 और 1 1, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। पहली पहली वैल्यूज का फर्क 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यूज का फर्क 1 माइनस 0 का स्क्वायर, अगेन 1 माइनस 0 का स्क्वायर। 1 माइनस 0 आंसर बनेगा 1, 1 का स्क्वायर। इसी तरह ये भी 1 का स्क्वायर बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 प्लस 1 ये 2 बन जाएगा। तो अंडर रूट 2 ये इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन आपकी बनी डी, अंडर रूट 2। सेकेंड एमसीक्यूज, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 0 एंड 0 1। यहाँ भी आप पहले दो वैल्यूज के दरमियान फर्क निकाल लें। 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 मनफी 1 का स्क्वायर। 1 मनफी 0 का स्क्वायर 1 ही बनेगा 1 का स्क्वायर। इसी तरह 0 मनफी 1 आंसर बनेगा मनफी 1। स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 प्लस 1 ये बन जाएगा अंडर रूट 2। तो दूसरे एमसीक्यूज का भी करेक्ट आंसर बना अंडर रूट 2। तीसरा और चौथा एमसीक्यूज ये दोनों मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। फर्ज की आपके पास एक पॉइंट P1 है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। दूसरा पॉइंट P2 है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। आपने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट को हम M से शो करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। अब x की वैल्यू यानी पहली वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे। पहली पहली वैल्यूज को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर लें, यानी एवरेज निकाल लें पहली वैल्यूज का। x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा लगाएं और फिर दूसरी वैल्यूज का एवरेज निकाल लें। दोनों वैल्यूज को ऐड करें y1 प्लस y2, इसको 2 पे डिवाइड कर लें। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड एमसीक्यूज, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 2 एंड 0 0। 2 प्लस 0 बाई 2 फिर कॉमा 2 प्लस 0 बाई 2, ये सेकंड वैल्यू आ गई। 2 प्लस 0 आंसर बनेगा 2, 2 बाई 2 कट के ये 1 बन जाएगा। तो 1 और 1 ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। मिड पॉइंट जो बनेगा वो 1 एंड 1। फोर्थ एमसीक्यूज, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 माइनस 2 एंड माइनस 2 एंड 2। अगेन पहली वैल्यूज का एवरेज निकाल लें, दोनों को ऐड करें 2 माइनस 2 बाई 2। इसी तरह सेकंड वैल्यूज को ऐड करें माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज निकाल लें इनका। 2 माइनस 2 0 बन जाएगा, 0 बाई 2 का आंसर 0 हो जाएगा। ये भी माइनस 2 प्लस 2 ये भी 0 हो जाएगा, 0 बाई 2 0। तो आपका जो आंसर बनेगा करेक्ट वो बनेगा जी 0 0। ये इन दोनों पॉइंट के दरमियान मिड पॉइंट है। ये फिफ्थ और सिक्स ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं। और ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, एक ऐसी ट्राइंगल मुसल्लस जिसमें सारी साइड्स इक्वल हों उसे हम नाम देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और सिक्स एमसीक्यूज, आर ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें तमाम साइड डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, हम उसको नाम देंगे स्केल एंड ट्राइंगल।